अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। पीटीआई की आदत के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और बातचीत के दावे और दूसरी जानिब अपने ही दावों की नफ़ी हम देख रहे हैं कि सामने आ रही है। पीटीआई के एक रहनुमा की जानिब से ये दावा सामने आता है कि मैंने बानी पीटीआई इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए राज़ी कर लिया है, तो दूसरी तरफ एक और रहनुमा उठकर ना सिर्फ इस दावे की तरदीद कर देते हैं बल्कि इमरान खान का तर्जुमान बनकर उससे बिल्कुल उलट बयान भी दे देते हैं कि इमरान खान ने किसी मुज़ाकरात के लिए बातचीत करने का किसी को भी इख्तियार नहीं दिया है। एक जानिब एक रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का इतराफ़ करते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी जानिब कोई दूसरे रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की तरदीद कर देते हैं कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है, बल्कि हम तो इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात या किसी किस्म की कोई हॉटलाइन कायम हो ताकि बातचीत के दरवाजे खोलकर गलत फहमियों को दूर किया जा सके। जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत और मुज़ाकरात पर पीटीआई की क़यादत के बयानात में तजाद है, बिल्कुल वैसे ही माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर भी पीटीआई की क़यादत के बयानात एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन और सूबे के वज़ीर आला इस तरमीमी बिल की ना सिर्फ हिमायत कर रहे हैं बल्कि इसको पीटीआई का बिल भी करार दे रहे हैं, जबकि सलमान अकरम राजा समेत पीटीआई की सूबाई की आदत इस बिल पर खदशात का इजहार करते हुए इसे विफाक की जानिब से की जाने वाली कानून साजी करार दे रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि बानी पीटीआई की रिहाई को लेकर भी पीटीआई के कायम मकाम चेयरमैन का यू टर्न सामने आया है। इससे पहले पीटीआई की आदत इमरान खान की रिहाई के लिए ईद के बाद सड़कों पर एहतजाज और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की बातें करती थी, लेकिन आज बैरिस्टर गौहर ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमने ईद के बाद किसी एहतजाज की नहीं बल्कि अपोजिशन की तमाम जमातों का इत्तेहाद बनाने की बात की थी। इस वक्त अगर पीटीआई की जानिब देखा जाए तो ये एक सियासी जमात कम और तजादात का मजमुआ ज्यादा नजर आती है, जिसमें किसी भी मसले पर यकसुई नहीं है बल्कि पार्टी की आदत एक दूसरे पर सबकत ले जाने की खातिर एक दूसरे की टांगें खींच रही है। इस सारे मामले के बीच में कहीं ना कहीं से हम फिर भी ये आवाज़ सुनते हैं कि जी हम इस्लामाबाद की तरफ आ सकते हैं, हम किसी किस्म की कोई हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला सकते हैं। जुनैद अकबर साहब के बयान का मैं हवाला दे रही हूँ, जो कि उन्होंने कहा है कि और फिर बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं कि इस दफ़ा हम असेस कराएंगे कि हमारा मुकाबला किसके साथ है। तो जहाँ गवर्नमेंट को एक तरफ इस सिचुएशन का सामना है, वहीं पर जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बहुत ही सख्त गुफ्तगू जो है वो अब देखने में सामने आ रही है, बल्कि कुछ एस्पेक्ट्स तो ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी अब एतबार ही नहीं कर रही है हुकूमत के ऊपर, और इनका जो एक वो ट्रस्ट है जो पहले ही बहुत कम था वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो कुछ सख्त स्टेटमेंट्स हैं पीपल्स पार्टी के लोगों की, उनके हवाले से भी बात करेंगे। पीटीआई का जो ये मामला है ये किस तरफ जाएगा, क्या कोई तहरीक चल रही है नहीं चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। मुलाकात होनी थी आज भी बानी पीटीआई से, उसके अंदर भी जो लिस्ट दी गई उसको फिर से फॉलो नहीं किया गया। गवर्नमेंट या जो भी इंतजामिया है जेल की वो ये क्यों करती है, क्या अचीव होता है ये करके, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तर्जुमान है सिंध हुकूमत के नादिर गबोल ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नादिर आपका आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर नेशनल असेंबली के सैयद अहद शाह ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अहद आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं आज आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेती हूँ क्योंकि पूरा दिन जो है ना वो आजकल 3-4 दिन से ऐसा लग रहा है कि स्टेटमेंट्स पीटीआई की बहुत सारी खबरें चल रही होती हैं और एक रहनुमा का जो बयान होता है पीटीआई का वो दूसरे रहनुमा से डिफरेंट होता है। एक ही इशू के ऊपर दो लोग डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं और ये वो लोग हैं जो कि आपकी पार्टी के इस वक्त करंट ओहदेदार भी हैं, टॉप मोस्ट सीनियर लीडरशिप है। क्यों इतनी कन्फ्यूजन है पार्टी में? जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, ठीक है, और ये एक जमहूरियत की बहुत एक बेहतरीन अक्कासी करती है कि हमारी पार्टी में कुछ खामियां भी हैं, मगर हमारी पार्टी की ये खासियत है कि आपको यहाँ पे बोलने की खुली इजाज़त है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। कुछ बातें मीडिया पे नहीं करने की होती मगर कुछ नादान दोस्त कर बैठते हैं, मगर जो पार्टी का डिसिप्लिन है, जो पार्टी की हिरार्की है, वो बैरिस्टर जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे रीजन के प्रेसिडेंट्स हैं, तो मेरी मीडिया से भी दरख्वास्त होगी कि आप जो अथेंटिक लोग हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको खान साहब ने जिम्मेदारी दी हुई है कि आप बात करें या आप मीडिया पे जाके अपना मौक़िफ़ पेश करें, तो मीडिया को भी चाहिए कि वो भी उन लोगों पे फोकस करे। नहीं तो बैरिस्टर गौहर अगर ऑथेंटिक है तो सलमान अकरम राजा ऑथेंटिक नहीं है। दोनों नहीं, वो दो अलग बातें करते हैं ना आजकल तो। जी देखें, अगर वो दो अलग बातें करते हैं, ठीक है, तो ये उनसे उनकी मैं गलती भी कह सकता हूँ, उनकी नादानी भी कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पता है कि बहुत ही तनाव भरे हालात से हम गुजर रहे हैं। हर तरफ हमारे लिए मसले मसाइल हैं, तो जिम्मेदारी तो और भी बढ़ जाती है ना अहद, ऐसी सिचुएशन में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है आप लोगों पर। कुछ इस तरह की बातें हैं जो मैं आपके इस शो में नहीं कर सकता, मगर ये एक भरपूर साजिश है कि हमारी जो कम्युनिकेशन लाइन है खान साहब के साथ उसको कट कर दिया गया है। और ये जो स्ट्रेटजी है, आपको पता है कि कम्युनिकेशन लाइन काटना ये एक फौजी मदमली है। देखें,
आप हमारे चेयरमैन को, आप हमारे जितने भी खान साहब ने जो लोग नॉमिनेट करते हैं कि वो आएँ, जो सियासी लोग आएँ मुझसे मिलें, तो आप उन लोगों को मिलने नहीं देते। नहीं, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो रही है रेगुलरली, आज भी हुई है। देखिए सिर्फ उनकी हो रही है ना, और किसी की हो रही है। जितने हमारे जितने भी हमारे रहनुमा है सियासी, ठीक है, उनमें से किसी को भी मोस्टली अगर अब वो 10 दफ़ा जाते हैं तो एक दफ़ा शायद उनको मिल जाती है परमिशन, 9 टाइम्स उनको। नहीं तो बैरिस्टर गौहर को आप सियासी रहनुमाओं में काउंट नहीं करते आप? ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो सीनियर लॉयर हैं, जाहिर उस तरह से पार्टी वर्कर भी नहीं है पुराने, लेकिन इस वक्त तो चेयरमैन है पार्टी जी के। बिल्कुल, वो चेयरमैन है, मगर देखें सिर्फ एक चेयरमैन पे पार्टी नहीं चलती। हमारे साथ और भी बहुत है, हमारे साथ थिंक टैंक्स हैं, हमारे साथ सियासी लोग हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। खान साहब की ख्वाहिश है कि उनके साथ बैठे और पाकिस्तान के जो आने वाले मुश्किलात हैं, जो पार्टी पे मुश्किलात गुजर रही हैं, उनके बारे में उनसे बातचीत करे, या वो खान साहब को कन्विंस करे या खान साहब उनको कन्विंस करें। क्योंकि देखें, अगर खान साहब से बात होगी, अगर आप अपने लीडर से बात करेंगे तो तभी जाके कोई आगे मामलात का हल निकाल सकते हैं। हम ब्लाइंडली तो इस तरह हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, क्योंकि ना ही पाकिस्तान की कौम ने और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने हमें ये इख्तियार दिया है कि आप खान साहब से बगैर पूछे कोई भी फैसला कर लें। तो ये हमारी एक ड्यूटी है कि हम जो भी मुल्क में मामलात होंगे, अगर हमने आगे चलना है, अगर हमने बात करनी है किसी से, तो हम खान साहब से पूछ कर ही जाके आगे का वो चले। मैं जरा नाज़िर को गुफ्तगू में शामिल करूं, बट आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि आपने कहा ना कि सियासी लोगों को मुलाकात करने, मुलाकात की कम्युनिकेशन लाइन चोक नहीं होनी चाहिए। मिल के आने वाले भी अगर मुतजाद बातें करेंगे तो फिर अब ये कैसे हम तय करेंगे कि क्रेडिबल कौन है उन दोनों में से, और कौन सच कह रहा है और कोई झूठ कह रहा है तो क्यों कह रहा है, इस पर बात करूंगी। लेकिन नादिर कबूल को गुफ्तगू में शामिल करने बहुत शुक्रिया नादिर आपका, आपके वक्त के लिए। मुझे बताइएगा कि जहां मैंने जैसे इब्तदाई में भी कहा कि जहां एक तरफ गवर्नमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक टफ टाइम मिलने की एक एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि ये लोग बार बार कहते हैं हम सड़कों पर निकल सकते हैं, हुकूमत मुखालिफ है, हुकूमत गिराने की तहरीक चला सकते हैं। आप लोगों ने भी सर कुछ लगता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिस्सा डालना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट की, वो जो परेशानी है उसके अंदर। क्यों इतनी नाराज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? ये जो मामलात हैं, इत्तेहादी हुकूमत है और आप लोगों के कंधे पर गवर्नमेंट जो है वो टिकी हुई है, मिल बैठकर ये मसाइल, ये मामलात हल नहीं हो सकते? लेकिन जी, ये अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की अपनी जो यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग है और एक तरफा जो फैसले हैं, और ये अगेन जिस तरह आप कहिए कि हमारे कंधों पे सवार होकर ये गवर्नमेंट आई है आज पावर में, मगर ये शायद भूल जाते हैं बार बार, अनफॉर्चुनेटली इनकी फितरत में ये चीज़ माजी में भी रही है और आज तक वही चीज़ हम बार बार देख रहे हैं कि जब इनका काम हो जाता है तो फिर ये अपने साथियों को, अपने कोलिशन पार्टनर्स को भूल जाते हैं। हमने शुरू से ही इनको कहा था कि भी कुछ प्रोमिसेस हैं, कुछ 16-17 पॉइंट्स हमने रखे थे इनके सामने के पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए उनके फ़वाइद सामने मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ें सामने रखी थी। तो हमने कहा था कि आप जब तक इस एग्रीमेंट पे रहेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। तो उन्होंने वो एग्रीमेंट तो दूर की बात है, ये जो कनाल का इशू है जो इतना एक सेंसिटिव टॉपिक है कि कोई ऐसा शख्स सिंध में नहीं है जो बेशक पीपल्स पार्टी का सपोर्टर ना हो, वो चीज़ के खिलाफ एक तरह से उठ खड़ा हुआ है और शदीद मजम्मत कर रहा है। इट्स नॉट अ पीपल्स पार्टी इशू और सिंध गवर्नमेंट इशू, इट्स अ सिंध इशू, इट्स अ सिंधी इशू। सिंध में हर रहने वाला, हर जबान बोलने वाला, चाहे वो उर्दू बोलने वाला या पश्तो बोलने वाला सिंध में जो रहता है, या बलोची, जिस तरह मैं बलोची जबान बोलता हूँ, जितने भी सिंध के लोग हैं वो सिंध रिवर, सिंध दरिया को बहुत अपने दिल के करीब रखते हैं, अपनी शहर हक समझते हैं, और ये हम समझते हैं कि डायरेक्ट एक सिंध के ऊपर अटैक है। और हम बार बार हमारे जितने भी एमएनएस थे इनके साथ बैठते थे असेंबली, वो भी इनको बार बार इस चीज़ की निशानदेही कर रहे थे कि ये बहुत सीरियस नहीं। लेकिन जब आप लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे थे या निशानदेही कर रहे थे, तो आप लोग क्या समझते हैं, रिस्पॉन्स क्या था गवर्नमेंट का? आप लोगों के मुसलसल कहने के बावजूद अगर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं इस मामले के साथ, तो क्या वजह हो सकती है उसकी? अगेन इनको आई थिंक इस्लामाबाद और लाहौर के अलावा इनको, और अपर पंजाब के अलावा इनको शायद कुछ नज़र नहीं आता। ये सिर्फ अपने फ़ायदे देखते हैं, ये नहीं देखते कि आधा पाकिस्तान जो है इस वक्त वो इस चीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहा है। सिंध ने तो एक तरह से 4 अप्रैल को गड़ी खुदा बख्श में अपनी आवाज़ अवामी मैंडेट के सूरत में बुलंद की, और अभी इंशाल्लाह 18 तारीख को, अभी विद इन द नेक्स्ट 2 डेज, बिलावल साहब जो हैं हैदराबाद में जलसा करने जा रहे हैं, और वो बेसिकली एक अवामी मैंडेट होगा इस कनाल मंसूबों के खिलाफ। और अगर उसके बाद भी शहबाज शरीफ साहब बैक ऑफ नहीं करती इस मंसूबे से, तो फिर हमें बहुत सीरियस कोई स्टेप लेना पड़ेगा। और आई डोंट थिंक सीरियस स्टेप से क्या मुराद है? हुकूमत से लेगी हो सकती है, क्योंकि आप तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के, और मुराद अली शाह साहब जो हैं वो ये इंदिया दे चुके हैं कि अगर ये मामला नहीं रिजॉल्व हुआ तो हम हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिकॉज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ साहब की
पार्टी नहीं है, वो आवाम की पार्टी है, आवाम के वोट से आई है। जितने भी हमें वोट मिले, सिर्फ सिंध में नहीं, अगर बलूचिस्तान में आज हमारे पंजाब से हमने अच्छे खासे MPs और MLAs जीते हैं, KPK में हमारी नुमाइंदगी है, कश्मीर तक हमारी नुमाइंदगी है, वो सब हम आवाम के जितने भी इंटरेस्ट में बातें होते हैं उनको मदद को अव्वलीन तरजीह देते हैं। शहबाज शरीफ साहब 100 दफ़ा बोले कि हम सिंध दरिया के अंदर अपने हिस्से का पानी ले रहे हैं, उनका तो आगे से ये आर्ग्यूमेंट होता है ना कि आपका पानी का शेयर कम नहीं होगा। हम कहते हैं भाई शेयर की बात है, कोई कनाल हमें इंडस रिवर के ऊपर नहीं चाहिए, बिकॉज सिंस मिलेनिया, सिंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इस रिवर का एक नेचुरल फ्लो है और उसका नाम ही सिंध दरिया है। इसका ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसके ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छा, ये थोड़ा सा आप क्योंकि आप बात करें ना, थोड़ा सा इसको रिस्पॉन्ड अगर कर दे। पंजाब के जो वजीर आपाशी हैं काजिम पीरजादा, इस इशू पर वो ये कहते हैं कि चोलिस्तान के लिए जो कनाल निकलनी है वो मंगला से निकलनी है, उसका तरबीला से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो कहते हैं कि फिर हम कैसे सिंध से पानी ले रहे हैं? ये तो मंगला, ये जो मंगला की सूरत हाल जो इससे बेहतर होगी। हम तो खुद कहते हैं कि सिंध को इसमें से ज्यादा पानी हम फराम करते हैं, जो मंगला वाली साइड है उससे। वो कहते हैं जी कि हम तो खुद 4 दिन से इरसा को जो है वो लिख रहे हैं कि हमारे हिस्से का पानी हमें दे दें। वो कहते हैं जी हमारा तो अपना ये जो है वो इशू चल रहा है, हम किस तरीके से सिंध का पानी ले रहे हैं। वो कहते हैं कि इट्स बियॉन्ड मी, हमें तो समझ नहीं आ रही है बात। नहीं, उनको समझ अगर नहीं आ रही तो जरा आए ना, वो इंडस रिवर डेल्टा देखें जो कि पहले हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल होता था। अभी अरेबियन सी जो है वो अप लैंड आ रहा है और वो डिस्ट्रॉय कर रहा है इंडस रिवर डेल्टा को। पूरा ये खारा पानी बन चुका है बिकॉज इंडस रिवर पे ना इतना फ्लो कम हो गया। अगर इनको फिर भी समझ नहीं आ रही तो फिर सक्कर बराज आके देखें जो इसकी लेवल इस वक्त हिस्टोरिक लोज है। अंग्रेजों के ज़माने में इतना नीचे पानी कभी नहीं गया था। उस वक्त भी कहत आए थे, उस वक्त भी ड्राउट्स आए थे, पर आज जो सक्कर बराज पे आप लेवल्स देखेंगे यू विल बी शॉक्ड एंड अलार्म्ड। कराची के अंदर 4-4 दिन पानी नहीं, लेकिन एक सेकंड, वो सब जो बात आप करें ना, पानी के तो जनरली इश्यूज है ना, वो तो ये कह रहे हैं कि आप स्पेसिफिकली बताएं। वो कहते हैं हम तो मंगला में पानी की सूरत हाल जब बेहतर होती है हम तो एक्स्ट्रा पानी सिंध को दे देते हैं, और जो अभी भी मामला चल रहा है इसका तो ताल्लुक ही नहीं है सिंध के किसी भी दरिया से या सिंध के पानी से। नहीं, बिल्कुल है। अगर सिंध दरिया के अंदर अगर कनाल निकालेंगे तो जाहिर सी बात है एक रिवर जो होता है वो एक चेन होता है। चेन का कोई भी एक कड़ी जो है वो कमजोर हो जाए या टूट जाए तो पूरी चेन टूट जाती है। तो वी आर लोअर राइपरेरियन बोलते हैं डाउनस्ट्रीम है बेसिकली ऑन दिस रिवर सिस्टम। और इस रिवर मुझे ना नादिर एक ब्रेक लेनी है, बनेगा तो हमें इफेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके, क्योंकि आपने भी अभी ये बात की, आपने कहा कि जी हम कोई सीरियस स्टेप भी ले सकते हैं। उस सीरियस स्टेप के उसमें नतीजे में क्या सूरत हाल होगी गवर्नमेंट की? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी आपस में किसी पॉइंट पर बैठकर बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये कुछ इशूज हैं, इन पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ भी जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आज आपने सुनी नादिर गबोल साहब की गुफ्तगू। आपकी अपनी पार्टी से रिलेटेड बहुत सारे मामला हैं, लेकिन एक बात, क्योंकि नादिर गबोल साहब ने जो किया ना, ये बहुत से सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के कहना शुरू हो गए हैं कि अगर मामला को नहीं सही से जो एग्रीमेंट्स हैं उनके पासदारी नहीं की गई तो फिर हम कोई ड्रास्टिक या कोई सीरियस मेजर भी ले सकते हैं। उस सूरत हाल में कोई पॉसिबिलिटी अब बन सकती है? क्योंकि इन्होंने तो सर पहले भी आप लोगों को ऑफर की थी कि हमारे साथ बैठ जाएं, और ये सवाल अगैन डॉक्टर बाबर वान सीनियर रहनुमा है आपकी पार्टी के, वो कुछ इस तरह की इंडिकेशन दे भी चुके हैं। उन्होंने कहा जी कि आप 1-2 कमिटीज की जिनकी आपके पास चेयरमैनशिप है वो छोड़ दें तो भी हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो कोई इस तरह का दरवाजा खुल सकता है आपके ख्याल में? जी देखें, बिल्कुल खुल सकता है। सियासत है, बात हो सकती है। इससे पहले भी हम बहुत सी सियासी जमातों के साथ हम नहीं बैठे। हम मौलाना फजल रहमान साहब के साथ माजी में नहीं बैठे, और जब आप हमको महसूस हुआ कि हमें पाकिस्तान के लिए बात करनी चाहिए तो यकीनन मुस्तकबिल में ये हो भी सकता है। ये इस तरह की कोई सिचुएशन आप समझते हैं कि अगर एज ए पार्लियामेंटेरियन आप समझते हैं कि अच्छा फैसला होगा? क्योंकि जाहिर है आप लोगों की तो बहुत सीट्स हैं। देखें, अगर आपने इस मुल्क को आज़ाद कराना है, जो इस मुल्क पे लोग काबिज हो चुके हैं, तो नहीं, तो वो काबिज वालों नहीं, काबिज किसको कहते हैं? वो तो पॉलिटिकल पार्टीज में आप लोग इनका नाम भी लेते हैं कि ये भी हिस्सा है उस कब्जा ग्रुप का। इनको भी देखें, इनको भी फिर हकीकत तस्लीम करनी होगी। फिर कुछ टी और हम तय करेंगे, जो पार्टी के बड़े हैं, जो हमारे सीनियर रहनुमा हैं, जो खान साहब देंगे डायरेक्शन। मगर सियासत में बातचीत होती रहती है तमाम सियासी जमातों के साथ। ये कोई हरफ आखिर की बात नहीं है और ये एक रूटीन प्रैक्टिस है। तो मेरी ऑलरेडी कोई अलायंस चल तो नहीं रहा किसी किस्म की, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी या कोई? नहीं, इस वक्त तक कोई नहीं है, मगर ये है कि शायद मुझे महसूस हो रहा है कि मुस्तकबिल में शायद इस तरह कुछ हो सकता है। क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन अभी ये आ रही है कि कम से कम आप दोनों जमातें मिलकर कौमी असेंबली का सेशन नहीं चलने नहीं, वो कहते हैं आप लोग कौमी असेंबली का सेशन नहीं चलने देते। इनके जो रहनुमा है वो थोड़ी सी 1-2 सख्त तकारीर करके निकल जाते हैं, साथ ही आप लोग कोरम कॉल कर देते हैं, सेशन मुलतवी हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि कोई वो चल रही होती है, आप लोगों की कोऑर्डिनेशन चल रही होती है आपस में। देखिए, हमारी कोऑर्डिनेशन
अपोजिशन तो इस तरह की कोई नहीं होती, मगर कुछ चीज़ें हो जाती है, एक्सीडेंटली हो जाती है, और हमारा तो काम है अपोजिशन करना। हम तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत फ़ायदा इनको भी हो जाता है हमसे। अच्छा, ये वो क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि बैकडोर वो है ना, मुज़ाकरात की बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, तो कहीं उस बैकडोर मुज़ाकरात में ये भी शामिल तो नहीं है? नहीं, देते खबर अगर आपको पता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मेरी अपनी ज़ाती मेरी ये ख्वाहिश है कि हमें मुस्तकबिल करीब में इनके साथ बैठना चाहिए और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। और इस तहरीक अच्छा, मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि स्पीकर साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अगर कोई चाहता है लेके आना तो ये ख्याल रखें कि हो सकता है आपके अपने अरकान ही वोट ना दें। तो ऐसा लगता है कि कहीं उनको भी ये फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आप लोग कोई तैयारी कर रहे हैं इस तरह की? जी देखिए, हम हर एक ऑप्शन पे सोच रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हर एक ऑप्शन पे सोच रही है, तो अभी कोई चीज़ भी फिलहाल फाइनल नहीं है। इस वक्त हमारा जो फोकस है वो सिर्फ खान साहब की रिहाई के लिए है कि हम खान साहब को किस तरीके से हम रिहा कराएं और अपनी तहरीक को किस तरह आगे। ये किसका फोकस है वैसे, खान साहब की रिहाई? मुझे तो किसी का नजर नहीं आता, पीटीआई में तो किसी का नजर नहीं आता। देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं, अगर कोई शख्स, अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम खान साहब की वजह से बैठे हुए हैं, हमें पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया हुआ है, तो हम अपनी एक ड्यूटी यहाँ पे निभा रहे हैं। ठीक है, हमारी ड्यूटी है कि इस मुल्क की खिदमत करना, इस मुल्क के आइन और कानून को बहाल करना, अपने कायद इमरान खान को रिहा कराना। उसके लिए पाकिस्तान का नौजवान, आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान, हम हर दूसरे दिन हमारा कोई ना कोई तहसील लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा कन्वेंशन होता है। अभी भी जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ है, जितनी भी हमारी यूथ की तंजीमें हैं, वो तैयार बैठी हुई हैं इस्लामाबाद आने के लिए, पैदल मार्च करने के लिए। मुराद सईद जो हमारे सूबाई सदर रह चुके हैं, वो भी जा बजा पाकिस्तान के नौजवानों को कॉल कर रहे हैं, मगर इस वक्त जो हमारी पार्टी की लीडरशिप है वो उनकी वजह से हम इस तरह रुके हुए हैं कि वो ये सब। कौन सी लीडरशिप? खान साहब की बात करें जो बाहर लीडरशिप है? खान साहब ने अभी कोई डायरेक्शन नहीं दी। ठीक है, लीडरशिप इसीलिए तो जा रही है खान साहब के मिलने के लिए कि पाकिस्तान का नौजवान जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है, वो बेचैन बैठा हुआ है, बेताब बैठा हुआ है इस्लामाबाद आने के लिए, खान साहब को रिहा कराने के लिए। तो हमारी तो अव्वलीन तरजीह ये बातें हैं। तो अगर हमें आज पार्टी इजाजत दे, आज हमें खान साहब डायरेक्शन दे, तो आप देखें कल इस्लामाबाद में दमादम मस्करंद हो गया। पार्टी, मेरा ख्याल है, मैं अगेन सख्त बात करने लगी हूँ, लेकिन पार्टी के आपके जो टॉप लीडरशिप इस वक्त है ना बाहर, वो आपस में मेरा ख्याल है अपने अपने मफादात या अपनी कोई ओहदों की जंग में मसरूफ हैं। इन बातों के लिए उनके पास टाइम नहीं है जो बातें आप कर रहे हैं। ना मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं किसी की ज़ाती जो झगड़े हैं उनको मैं डिफेंड करूँ, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को इस बात में कोई इंटरेस्ट है कि कोई क्या बात कर रहा है अपनी ज़ात के लिए, क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है, ना पाकिस्तान की कौम को इस बात में इंटरेस्ट है। हमें सिर्फ इंटरेस्ट इस बात पे है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली हो और हमारा कायद इमरान खान जो है वो बाहर आ जाए और हम इस मुल्क के लिए कुछ करें। हमें इस बात से कोई गलत नहीं कि कोई अपनी ज़ाती राय में, ज़ाती हैसियत से क्या करता है। चलिए, खान साहब की बाहर आने के लिए और भी क्या कुछ कर रहे हैं, हो सकता है वो भी एक दो चीज़ें मैं आपसे पूछती हूँ। जरा नादिर कबूल साहब से पूछती हूँ। सर, आहत तो कह रहे हैं कि बंद दरवाजे नहीं होते सियासत के अंदर, इनको समझ आ गई है पीटीआई वालों को फाइनली, ये बात पहले नहीं मानते थे ये लोग, लेकिन ये कह रहे हैं कि बातचीत हो सकती है, कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढा जा सकता है। आप लोगों की पार्टी के अंदर सर इस बात को लेकर कभी कोई डिस्कशन हुई है, या जब आप लोग ये कहते हैं कि हम कोई सीरियस मेजर ले सकते हैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ, तो क्या उसके अंदर कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में ये भी होता है कि फिर पीटीआई से बातचीत हो सकती है? लेकिन शुक्र है आज साहब को ये बात समझ में आ गई, बट आई डोंट थिंक इनकी पार्टी को समझ में आई है या इनके चेयरमैन को। नहीं सर, आ गई है ना, वो मिसाल आहत ने खुद दे दी कि मौलाना फजल रहमान के साथ आप तस्वुर कर सकते थे कि ये कभी बैठेंगे, बैठ रहे हैं। ये चीज तो हमें शुरू से पता था कि जो पीटीआई है वो तो यू टर्न को तो समझती, लीडरशिप क्वालिटी समझती है, तो हमें तो ये चीज पता थी। बट हमेशा ये इस तरह की बातें करते थे कि पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे। बहरहाल जब बिल्कुल आपने खुद सही फरमाया कि जब ये इलेक्शन हुए थे 2024 वाले और गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बारी आई थी, तो उस वक्त भी तमाम ऑप्शंस ऑन द टेबल थे और पीपल्स पार्टी ने तो कहा था कि जो सबसे ज्यादा जो सीट्स जीती है वो नून लीग ने तो नहीं जीती थी, वो पीटीआई ने जीती थी, आई थिंक 90 के करीब। तो वो भी अगर हमें अप्रोच करते उस वक्त तो हम कंसिडर करते, उस टाइम के साथ गवर्नमेंट फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता था, बट उनका उस वक्त तो वही 1 पॉइंट एजेंडा था जो अभी आज साहब भी कह रहे हैं, और मुझे भी पता है कि इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, वो पाकिस्तान नहीं है, वो बानी चेयरमैन पीटीआई की बनी गाला मुंतकली है। तो अगर तो ये वाकई में सीरियस से डिस्कशंस के मामले में तो बेशक मोर देन वेलकम। हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं, पाकिस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, 1967 जब से बुनियाद रखी है, मोर देन
58 ईयर्स अब तो होने वाले, 58 ईयर्स इट्स द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। तो हमने तो बड़े मुश्किल वक्त से सीखा है, हमने तजुर्बात से सीखा है हमने कि हम अपने दरवाजे हमेशा खुले रखें और हम सब पाकिस्तानी हैं। अगर कोई अपोजिंग पार्टी का है या कोई राइवल पार्टी का है या कोई कंपीटिंग पार्टी का है तो वो आपका दुश्मन नहीं है, वो भी पाकिस्तानी है, उसका भी आप कंसिडर कर सकते हैं। राइट, उसका अपना एक नजरिया है जिस पर वो सियासत करता है, आपका अपना एक नजरिया जिस पर आप सियासत करते हैं। लेकिन जो अभी आपने अपनी पहली गुफ्तगू में सर एक बात कही थी ना, थोड़ा सा उसकी मजीद वजाहत इसलिए करवा रही हूँ आपसे कि आपने कहा कि अगर ये कुछ मामलात हैं, हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं, इनके ऊपर अगर नहीं टिकती गवर्नमेंट तो फिर हम कोई सीरियस बात सोच सकते हैं। सर आप लोग जब इस हुकूमत में आ रहे थे तब भी आप लोग यही जो फेस पे बात कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि हम कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है इनके साथ हुकूमत में आने के लिए, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, मुल्क की बका के लिए आ रहे हैं। तो सर आज मुल्क की बका को क्या होगा कि अगर आप अपने एक सूबाई मामले को लेकर गवर्नमेंट को ये थ्रेटन करें या गवर्नमेंट छोड़ ही दें इन द फर्स्ट प्लेस, तो ये जो माशी मामलात हैं, बहुत सारे काम गवर्नमेंट करिए, वो रुक नहीं जाएंगे सर फिर? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बका किस बात में हो सकती है कि एक पूरा सूबा खुदा न खास्ता वो उस पर लाइफ थ्रेटन, इंसानी जानें थ्रेटन हो रही है। हम सिर्फ अपनी फसल या अपनी खेतों की बात नहीं कर रहे हैं, कराची के अंदर यहाँ पे खुदा न खास्ता अमवात होंगी अगर पानी, यहाँ पे पानी इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जिस तरह हवा सांस लेने के लिए जरूरी है उस तरह इंसानी जान के लिए पानी जरूरी है। तो एक रेगिस्तान को आप आबाद करने के लिए एक आपकी सेकंड लार्जेस्ट सूबा आपका सिंध की जो आबादी है वो पंजाब से बेशक कम है, मगर यहाँ पे भी करोड़ों लोग रहते हैं। नहीं अच्छा, मैं सर आपके इशू को किसी सूरत बिलिटल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सवाल ये कर रही हूँ कि आप लोगों का ये भी तो मौकफ है ना कि हम सिस्टम को डीरेल नहीं करना चाहते। ये कंधा इसलिए प्रोवाइड किया है कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे डेमोक्रेसी को नुकसान हो, मुल्क को नुकसान हो, इस सिस्टम को नुकसान हो। देखिए हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट को अगर इस गवर्नमेंट को हम चैलेंज करें भी तो देयर आर मेनी अदर ऑप्शन। इस तरह आपने खुद अभी हमारी गुफ्तगू में ये बात निकल कर आई कि पीटीआई के साथ भी बात कर सकते हैं और दीगर पार्टीज हैं, देयर सो मेनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज विद इन नून लीग। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग हैं अक्लमंद जो ये बात समझते हैं कि एक सूबे को आप पानी से महरूम नहीं कर सकते। क्या पता उनके साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। एवरी ऑप्शन, हमें अपने अवाम को बचाने के लिए, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी ऑप्शन लेना पड़े वो ऑप्शन एक्सट्रीम हम कंसिडर नहीं करें। उस चीज़ को हम एक्सट्रीम नहीं कंसिडर कर सकते, उसको हम एक नेचुरल ऑप्शन कंसिडर करते हैं। एनीथिंग दैट वी हैव टू डू इट्स अ नेचुरल चॉइस दैट वी विल अंडरटेक कम वोट में। नहीं बट आप लोग अभी तक एक्ट नहीं कर रहे ना सर। वो मलिक अहमद बुचर ऑपोजिशन लीडर हैं पंजाब में, वो कहते हैं ये नूरा कुश्ती है। अगर तो ये इतना ही संजीदा है तो सारे आईनी ओहदे जो है वो ये पकड़ कर बैठे हुए हैं, छोड़ दें उनको, कुछ तो ऐसा करके दिखाएं ना कि लगे कि ये संजीदा है। नहीं, इससे ज्यादा हम किस तरह अपनी सीरियसनेस दिखाएं कि हमने सिंध असेंबली से रेजोल्यूशन पास कराई, हमने सिंध हाई कोर्ट को अप्रोच किया, वहां से स्टे ऑर्डर करवाया और नेक्स्ट स्टेप शायद ये भी हो सकता है सर किसी एक गवर्नर से इस्तीफा दिलवा देना, उनको पता चले कि आप सीरियस हैं। कौन से आसिफ जरदारी साहब को प्रेसिडेंट हाउस की तनख्वाह प्यारी होता है, वहाँ की तनख्वाह लेते भी नहीं, वो शायद आवाम को डोनेट कर देते हैं या चैरिटी को डोनेट कर देते हैं। और ना हमें कोई गवर्नर के ओहदे से कोई ज़्यादा खास लगाव है। दोनों सूबों के गवर्नर के ओहदे भी हम इनको वापस कर देंगे। कोई भी ओहदा हमारे लिए अजीज नहीं, हमारे लिए हमारी आवाम और हमारे वोटर्स पाकिस्तानी अजीज है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आगे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाथ से पता करेंगे कि जो अमरीकी वफ्द है इससे मुलाकात क्यों नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, इसको लेकर बड़ी बातचीत हो रही है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आज साहब जो सवाल छोड़ा था आपके लिए, अमरीकी वफ्द मुलाकात का मामला, उसको अजीब कन्फ्यूजन का अगेन शिकार है। एक तरफ से सुनने को मिल रहा है जी कि हमें दावतनामे आए ही नहीं, किसी ने बुलाया ही नहीं है। स्पीकर साहब कह रहे हैं जी कि मैंने जो चेयरमैन है पार्टी के और चीफ व्हिप है उनको खुद इन्विटेशन जो है वो फॉरवर्ड किया, वो तो कहते हैं मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। सवाल ये कि, और फिर स्पीकर साहब ने ये भी कहा, उन्होंने कहा जिनसे मदद मांगते हैं उनसे क्यों नहीं मिलने गए, मिल लेते जाके। जी देखें, शायद आपने चेयरमैन साहब की वो सुनी वो स्टेटमेंट, वो उसके बारे में कह चुके हैं कि ना अपोजिशन चैम्बर कोई इनविटेशन आई है, ना मेरे पास आई है, ना सेनेट में कोई आई इनविटेशन। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद फिर इस बात पे बात नहीं करनी चाहिए कि जब उन्होंने खुला ओपनली कह दिया कि भाई हमारे पास कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, जब दावतनामा ही मौसूल नहीं हुआ तो फिर अच्छा इस मामले के अंदर अगेन मैं बात इसलिए करूँ कि फिर आपकी पार्टी से दोबारा कंफ्यूजन है। आतिफ खान साहब पुराने वर्कर हैं आपकी पार्टी के, कोई आज तो पार्टी में आए नहीं, वो कैसे चले गए वहाँ पर? और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है दावतनामे होने के बावजूद वो क्यों नहीं आए, वो क्वेश्चन कर रहे हैं खुद पार्टी लीडरशिप को। जी देखें, फिर ये इसका जवाब फिर वो खुद ही दे दें, ठीक। मगर आतिफ खान साहब ना, फिर इसका मतलब आतिफ खान साहब जो है ना वो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, वो 2 दफा मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी के बड़े खान
साहब के क्लोज लोगों में शामिल हैं, खान साहब के बेहतरीन दोस्तों में उनका नाम आता है, ठीक है। वो खुद भी बड़े ज़ीरक और बड़े सीरियस किस्म के इंसान हैं, तो उनको शायद अगर ज़ाती हैसियत में कोई दावतनामा मौसूल हुआ हो तो शायद वो खुद गए हों, इसका मुझे इल्म नहीं है। मगर चेयरमैन साहब के बयान के बाद मैं कहता हूँ कि इस बात पे मजीद बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारे पास कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, तो जब दावतनामा ही मौसूल नहीं हुआ तो फिर जाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब ने ये भी कहा कि हमें बताया गया है कि उस एंड से, यानी कि जहाँ पे इवेंट था और सवार खाने के एंड से हमारे लिए इन्विटेशन भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि ये अब हमें चेक करने की जरूरत है, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये कहाँ कम्युनिकेशन लैप्स हुआ है। आपके ख्याल में जानबूझ के तो नहीं होल्ड किया गया? देखिए, ये भी हो सकता है उस दिन हमारे MNA साहब जो हैं जुनैद अकबर साहब ने स्पीच की थी, तो उनकी स्पीच भी कोई लेके उड़ गया था असेंबली से, तो शायद ये मुतालबा तो किया है उमर अय्यूब साहब ने कि उसको वापस बहाल किया जाए असेंबली रिकॉर्ड में, लेकिन ये भी शायद कोई लेके उड़ा हो वहाँ से, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है कि ये कोई लेके उड़ा हो। अच्छा, उन्होंने भेजा हो शायद, मगर कोई रास्ते में कोई उड़ा के ले गया। बिल्कुल ठीक है। ऐसे चलें, खैर एनीवे, ये जो अमेरिकी किसी डेलीगेशन से मिलने की बात है या वहाँ से मदद मांगने का खैर जो नुक्ता उठाया स्पीकर साहब ने, एक तरफ से ये भी क्रिटिसिज्म होता है कि किसी से मदद क्यों मांगनी है। देखिए, मैं इस बात में आपको बता चलूँ कि ये बातें बिल्कुल गलत है कि हम किसी से मदद मांग रहे हैं। देखिए, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पूरी एक इंटरनेशनल जमात है। वो पाकिस्तान के अलावा आप UK, अमेरिका, जर्मनी, जहाँ भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ रहते हैं, तो वहाँ पे हमारी प्रॉपर तंजीमें हैं, वहाँ पे हमारे प्रॉपर प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पर लोग प्रॉपर हमारे जलसे होते हैं। आप देख लें, अमेरिका में हमारे जलसे हुए हैं, खान साहब खुद गए हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि हम वहाँ से मदद मांग रहे हैं। वहाँ के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपना रोल अदा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। फॉलो करते हैं, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब को, लेकिन सर बात यह ना कि इंटरेस्ट हमें फिर भी नजर आ रहा था, उसकी वजह जो भी है, उन्होंने लॉबी की है, आप लोगों ने लॉबी की है, लेकिन हमें एक इंटरेस्ट नजर आ रहा था और नई अमेरिकी रजीम से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने कुछ तवक्कुआत वाबस्ता कर लिए हैं। हुकूमती अरकान जो कि मिले हैं इस डेलीगेशन को, वो कहते हैं जी उन्होंने जिक्र ही नहीं किया इमरान खान का। ये मैं बात आपको क्लियर कर दूं, पूरी कौम को भी क्लियर कर दूं कि इमरान खान साहब की जो परवरिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो है कि किसी की गुलामी या किसी की इंटरफेरेंस हमने इस पाकिस्तान में हम नहीं मानते किसी की इंटरफेरेंस। तो फिर हम किस तरह उस लॉबिंग फर्म हायर की हुई थी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्या करने के लिए हायर की हुई थी? जी देखिए, हमने अपना जो हमारा नुक्ता नज़र है वो हमने दुनिया के सामने पेश करना था। उसके लिए आपको लॉबिंग भी फॉर्म हायर करनी पड़े, अगर आपको खुद जाना पड़े तो एज अ सियासी जमात वो हम कर सकते हैं। वो दुनिया का कोई आइन और कानून हमें इससे नहीं रोक सकता। और इसका ये मतलब ना लिया जाए कि हम किसी से मदद मांग रहे हैं। हम तो अपनी बात, जिस तरह मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं यहाँ पे तो आके मदद मांगने के लिए नहीं बैठा, मैं तो अपनी बात यहाँ पे करने के लिए बैठा हूँ, अपना मौका बयान करने के लिए बैठा हूँ। तो इसलिए अगर हम बाहर जाते हैं, बाहर ममालिक हम बात कर लें, तो हम तो मदद मांगने नहीं जा रहे हैं, हम अपनी बात वहाँ पे करने जा रहे हैं। ये तो हमारा जमहूरी राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो हम हर जगह करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नाज़िर कबूल साहब, क्योंकि जाहिर है इस वक्त आप दोनों से मैं गवर्नमेंट के साथ जो आप लोगों के एक रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी बात कर रही हूँ। सर, एक तो कैनाल्स का इशू हो गया, वो एक ऐसा इशू है जो कि जाहिर एक सिंध स्पेसिफिक इशू है। आप लोगों का वहाँ पे वोट बैंक है, आपकी गवर्नमेंट है सिंध के अंदर, वो तो एक अलग मामला है। एक जनरल लैक ऑफ ट्रस्ट भी अब लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है, और वो खाली कैनाल स्पेसिफिक नहीं है। सर, यहाँ तक कह देना पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनके आपकी सीनियर रहनुमा की तरफ से जी के जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है प्रेसिडेंट जरदारी के, उनको चेंज किया गया उस मीटिंग के, वो जो SIFC वाली मीटिंग थी, और एक फेडरल मिनिस्टर ने चेंज किया और मीडिया को फीड किया गलत इन्फॉर्मेशन जरदारी साहब से रिलेटेड। प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान के, और एक फेडरल मिनिस्टर मिनट्स ऑफ द मीटिंग में उनके मौक़िफ़ को तब्दील करके पेश कर दे। एक बहुत बड़ी एलिगेशन है ये। जी बिल्कुल, ये एलिगेशन है, और बेशक इसके ऊपर एथिक अगर इंक्वायरी हो तो ये चीज साबित हो जाएगी। मुतालबा करना चाहिए वैसे आप लोगों को इंक्वायरी का। ये तो बड़ा इल्जाम है जो आप लोगों ने वैसे ही लगा दिया सर। नहीं, इल्ज़ाम नहीं लगाया हमने, क्योंकि हमारे ऊपर, हमारे सदर के ऊपर, पाकिस्तान के सदर के ऊपर, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जाहिर सी बात है वो चेयरमैन हैं, उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा कि हमने अप्रूव किया कैनाल्स। तो ये बहुत बड़ा एक एलिगेशन है, और ये बेसिकली उन्होंने वॉर हमारे खिलाफ अनाउंस किया था। तो हमें राइट है अपने आप को डिफेंड करना, और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि प्रेसिडेंट हाउस से ये जाली मिनट्स कैसे पब्लिश हुआ, बल्कि ट्विटर अकाउंट को भी आई बिलीव इसको लगाया गया था। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो रही है, और जो भी इसके पीछे है उसको, अगर तो प्रेसिडेंट हाउस का स्टाफ है तो उसको तो जाहिर सी बात सजा हम ही देंगे, बट अगर कोई फेडरल मिनिस्टर है तो वी विल पुट द प्रूफ इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और उनको चाहिए कि इतना बड़ा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की वजह से उस फेडरल मिनिस्टर को फिर सजा दी जाए, उसको फारिग किया जाए। और ये कोई छोटा मोटा एक एलिगेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट की किसी कारकर्दगी बिल्कुल ही छोटा मोटा एलिगेशन नहीं है। मैं तो यही कह रही हूँ कि आप लोगों को इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन खुद ऑर्डर करनी चाहिए, और इस बात को जो है पब्लिक करना चाहिए। लेकिन सर, आप लोग किसी किस्म की कारकर्दगी को भी मानने को तैयार नहीं है। हसन मुर्तज़ा साहब कहते हैं 70 रुपए बिजली
महंगी करके 7 रुपए कम करके हमें भी रट्टे लगवा रहे हैं कि हम इनकी जो कारकर्दगी है उसकी तारीफ करें जाकर। नहीं, बिल्कुल देखें, जाहिर सी बात है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल $60 पर बैरल से कम हो गया है और यहाँ पे ₹1 भी आप कम ना करें तो हमें हमारा फर्ज बनता है कि आवाम की जो आवाज़ है उसको बुलंद करें कि यहाँ पे फिर आपने क्यों नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कम किए। और बिजली में भी अगेन उन्होंने रिकॉर्ड जो इंक्रीज किया था उसके बाद थोड़ा बहुत उन्होंने डिक्रीज किया, तो ये कोई इसको कोई हम अपलोड नहीं कर सकते इस चीज़ को। अभी भी जो एक आम पाकिस्तानी है वो अपनी तनख्वाह में अपने बच्चों को 2 रुपए की रोटी नहीं दे सकता, तो बिजली का बिल तो दूर की बात है। फॉर्चुनेटली नवाज लीग हैज नॉट डन एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, बल्कि सिंध गवर्नमेंट ने चले आप लोग मेरे वक्त थोड़ा कम है इसलिए आपको इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन आप भी ना मुझे माइल्डर फॉर्म ऑफ इन ऑपोजिशन नजर आ रहे हैं इस वक्त, कोई हुकूमत के इत्तेहादी नहीं लग रहे। लेकिन वही बात है कि आई डोंट नो कि वो ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा या क्या बनेगा, क्योंकि इत्तेहादियों वाला कोई भी वो नहीं है आप लोगों की तरफ से, इस वक्त कोई सपोर्ट नहीं नजर आ रही है हमें फेस ऑफ इट। मैं आखिर में जरा आहत साहब, आप लोग बात कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से सर या नहीं कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन क्लियर कर दें। आजम सवाती साहब मिलकर आते हैं, वो कहते हैं जी खान साहब को कन्विंस कर लिया है, गो अहेड मिल गया है, वो कहते हैं मुझसे दोबारा पूछो भी मत, एस्टैब्लिशमेंट से रवाबित बहाल करने की कोशिश करो। बैरिस्टर गौहर यकसर मुस्तरद कर देते हैं, वो कहते हैं जी कुछ चक्कर ही नहीं, हम तो किसी से बात नहीं कर रहे। जी देखें, बात करने में और डील करने में बड़ा फ़र्क होता है। अगर बात तक की बात है तो हम बात हर वक्त करने को तैयार है, हमने पहले भी बातचीत की है, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। अगर कोई कहता है कि आप डील कर ले तो हमने ना कल डील की है ना आज करेंगे। व्हाट एंड करनी है, फिर ये सवाल है ना, व्हाट डू यू वांट टू अचीव आउट ऑफ कोई भी मुज़ाकरात जो आप करना चाहते हैं। ठीक है कि मुज़ाकरात हमने इस मुल्क के लिए करने हैं, आने वाले मुस्तकबिल के लिए करने हैं। खान साहब को बाहर निकालने के लिए करने हैं ना, बेसिकली खान साहब को निकालने के लिए। देखिए खान साहब को निकालने, बिल्कुल बात, तो फिर वो डील ही होती है ना सर। और क्या डील, और डील कैसे होती है? देखिए डील में आप अपने लिए कोई ज़ाती मफाद ढूंढते हैं, ठीक है। अगर इमरान खान को जेल से निकालना, अगर किसी पार्लियामेंटेरियन की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की कोई ज़ाती उसका कोई ज़ाती इंटरेस्ट है, ये तो पूरी कौम की ख्वाहिश है। नहीं, इमरान खान साहब का तो ज़ाती इंटरेस्ट है ना सर, ये तो कल को आप नून लीग पर इल्जाम लगाते हैं, नवाज शरीफ साहब का मुल्क से बाहर जाना, 2 दफा आप लोग इल्जाम लगाते हैं, वो लोग भी कल कह सकते हैं। देखिए खान साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि मैं इस वक्त इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर-ए-आज़म बनने से मैं आगे की सोच रहा हूँ। खान साहब इसलिए बाहर नहीं निकलना चाहते कि मैंने इस ऐवान सदन में बैठना है या मैंने आके प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठना है। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है। तो खान साहब, अगर हम खान साहब निकल रहे हैं, खान साहब को हम जेल से निकालना चाहते हैं, तो इस मुल्क को कौन मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? जी देखें, बिल्कुल करना चाहते हैं बातचीत, इससे तो कोई वो नहीं है, कोई इनकार नहीं है। चले वक्त मगर मज़ीद बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सैयद आहत शाह साहब हमारे साथ मौजूद रहे। नादिर कबूल साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।